नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चुनाव से संबंधित राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट। जो पिछले 2.5 दशक से सरकार चल रही है सुशासन, उसके संबंधित एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश जनसुराज के द्वारा किया गया है। उसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता कैप्टन राजीव। इसको ब्रीफ किया। वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जनसुराज के जनरल सेक्रेटरी हैं और वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो बहुत प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं जिनको कि प्रशांत जी कहते हैं कि बिहार के राम जेठमलानी है। तो बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। और हम लोगों ने ये जो 70,000 करोड़ ये CAG का रिपोर्ट है, ये हमारा कुछ फाइंडिंग नहीं है। ये तो फाइंडिंग कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल जो एक संवैधानिक संस्था है भारत सरकार की, वो ऑडिट करती है, हर सरकार के खर्चे का ऑडिट करती है कि ये ठीक से हुआ है नहीं हुआ है। तो उनकी फाइंडिंग ये है कि पिछले 6-7 साल में लगभग 70,000 करोड़ का सरकार खर्चा दिखा रही है, लेकिन उसका कोई वाउचर नहीं है, कोई उसका एक्सपेंडिचर प्रूफ नहीं है। ये इसका जो कोई प्रूफ नहीं आ रहा है, तो ये अमूमन जो ये मामला आया है, किसी न किसी विभाग को तो ये मद में दिया ही गया होगा। हाँ, वो अभी भी बता रहे थे ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट के मद में गया है, ग्रामीण डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके मद में गया है, अर्बन डेवलपमेंट के मद में गया है। और हम लोगों ने, अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई थी, और इस रिपोर्ट के आधार पर एक जनहित याचिका दायर की है जनसुराज हाई कोर्ट में, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। आफ्टर ऑल ये 70,000 करोड़ जो है तो पब्लिक का पैसा है। कहाँ गया, किसके पॉकेट में गया, खर्चा हुआ नहीं हुआ, डाइवर्ट हो गया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं है। और सो कि CAG ने अपने रिपोर्ट की बुक भी दिखा रहे थे। उस रिपोर्ट में तो लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें घोटाला हुआ है। ये CAG की वर्डिंग्स हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी गंभीर बात है। और 70,000 करोड़, अब सोचिए जो चारा घोटाला हुआ था जिसमें लालू जी का पूरा परिवार 900 करोड़ या कुछ का घोटाला था, और ये यहाँ पे 70,000 करोड़, उसमें तो उनको सजा हो गई और यहाँ 70,000 करोड़ है। ये हम लोग जानना चाहेंगे कि कौन कौन लोग इसमें। अच्छा, ये 6-7 साल का है, तो बीच में आप समझ लीजिए कि बीच में, और तेजस्वी जी की भी सरकार, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके भी समय की बात ही है। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि 11 महीना पुराना हो गया, और भारत सरकार, राज्य सरकार ना कोई एजेंसी इन्वेस्टिगेट करने के लिए बिठा रही है, ना कोई उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं है कि 70,000 करोड़ कहाँ गया, इसका पता कराए। ये डबल इंजन का डबल गेम तो नहीं चल रहा है। वही बस मैं बोलने ही वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि डबल इंजन जो भयंकर घोटाला कर रही है मिलके, इसीलिए चूंकि ये डबल इंजन है तो इनका घोटाला होगा। तो वो अभी किसी ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट में अगर ऐसा होता तो अभी तक तो CBI और ED और छापे और क्या क्या नहीं हो जाती। लेकिन चूंकि उनकी अपनी है, उन्हीं की दोनों इंजन है, तथाकथित डबल इंजन है, जिसमें मुझको बहुत आपत्ति है जिस शब्द पर, लेकिन फिर भी। और वहां पे ना कोई इंक्वायरी हुई है, ना कुछ कोई उसके लिए बिठाया गया है, विभाग बिठाया गया है कि इसकी जांच करें, कोई जांच बिठाई गई, कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का जो ये जनहित याचिका है, कल उसकी डेट पड़ी है चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस खुद रहेंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, और वहां पे इसकी सुनवाई होगी। और हमारे अधिवक्ता, प्रसिद्ध अधिवक्ता गिरी जी हम लोग की तरफ से केस को प्रस्तुत करेंगे और देखें क्या उसका ये फल होता है। जो प्रसंग है, नीतीश जी CM की कुर्सी से अलग कुछ छोड़ना चाहते नहीं है, तो क्या लगता है कितने सारे घोटाले करके अपने कुर्सी के नीचे दबाना चाहते हैं? यही तो एक बात मुझको याद है, एक बहुत फेमस कोट था मोदी जी का, जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था मनमोहन सिंह जी के बारे में, कि ये रेनकोट पहन के शावर में नहाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि खुद रेनकोट से अपने को ढका के रखे और ऊपर से करप्शन की बरसात हो रही है और वो तो नहीं भीग रहे। लगभग वही स्थिति यहाँ है।
लगभग वही स्थिति यहाँ है। नीतीश कुमार अपनी इमेज को क्लीन रख रहे हैं जैसे तैसे जो भी हो, लेकिन उनके सर के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो गया और वो कुछ कर भी नहीं रहे इसके बारे में। ऐसा तो नहीं है, वो बोलते हैं कि प्रशासन सुनता नहीं है, तो हो सकता है प्रशासन कर रहा हो, नीतीश जी क्लीन हो। तब तो भाई वो कुर्सी पे बैठने लायक नहीं है। तब अगर उनकी बात प्रशासन सुन नहीं रहा, वो है चीफ मिनिस्टर। अब आप ऐसी बात बोल रहे हैं, इसके बारे में हम क्या बोले? कोई भी बच्चा बोल देगा कि तब तो उनको चीफ मिनिस्टर रहने का कोई अधिकार नहीं है, तब तो क्या कहा जाए अब। और वैसे भी उनकी उम्र का तकाजा है, हम सब लोग जानते हैं कि अब ढलान पे है और इस इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आए, लेकिन प्रशांत जी ने तो साफ कह दिया है और ये हम लोग का मानना है कि वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। आप देख ही रहे हैं जिस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही है ना, कभी मोदी जी ने, कभी शाह जी ने अपने मुंह से कभी कहा कि हाँ उनको हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ऐसा कभी नहीं। प्रधानमंत्री जब मोदी जी बनने वाले थे तो साफ कह देते थे कि हाँ प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, लेकिन यहाँ उनको चीफ मिनिस्टर बोलने में दिक्कत हो रही। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ये अंदर। तो ये अंदरूनी ऐसा चल रहा है कि कहीं हो ना हो नीतीश जी फिर पाला बदल करके अपनी कुर्सी बचाएंगे क्या? वो तो इसके लिए फेमस है, लेकिन अब हमको नहीं लगता है कि अब उसकी भी नौबत आएगी, वो कर पाएंगे। अब उनकी स्थिति ठीक नहीं है। महागठबंधन को तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, पहले भी रिजेक्ट किया हुआ और अब आगे भी रिजेक्ट कर देंगे। उनको नहीं चाहिए, जनता को वो वाला अपहरण और रंगदारी और गुंडा राज नहीं चाहिए। और इनकी भी स्थिति खराब है। इनकी स्थिति तो ये है कि वो लोग तो कट्टा लगा के लूटते थे और इनके तो अधिकारी लूट रहे हैं, जिसका प्रमाण है अभी सीएजी की रिपोर्ट, जिस पर हम लोग केस किए। ये जो अभी चुनाव का प्रथम दौर खत्म हो गया, प्रथम चरण, और दूसरा और अंतिम चरण है 11 तारीख को। ये जानना है कि अभी जल सुराज किस स्थिति में रहेगी, सरकार बनवाने की स्थिति में रहेगी, बनाने की? नहीं, बनवाने वाली बात हम लोग नहीं करते। हम लोग हमेशा फुल मैंडेट चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। ना हम प्री पोल ना हम पोस्ट पोल की अलायंस की बात करते हैं, और हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूँ, लोगों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। लगभग 35 लाख वोट एक्स्ट्रा पड़े हैं पिछले 2020 से, 35 लाख ज्यादा पड़े हैं। 122 से उसको डिवाइड कीजिए तो 28,000 वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑन एन एवरेज एक्स्ट्रा पड़ा है। 35 लाख डिवाइडेड बाय 122, आप देख लीजिए। ये 28,000 एक्स्ट्रा वोट, ठीक है 5 साल में थोड़ी जनसंख्या बढ़ी, मान के चलते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी वृद्धि है। ये वृद्धि कहाँ से आई, कैसे हुआ? ये हम लोगों की जागरूकता अभियान का नतीजा है। और जो वही जागरूकता अभियान, और जो लोग आए बाहर से डिटरमिन्ड होके कि हम वोट दे के ही जाएंगे, इस बार हमको व्यवस्था परिवर्तन करनी है, उन लोग का योगदान। 28,000 वोट कम नहीं होता है किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो बिहार में सुशासन की सरकार पिछले 5 विधानसभा काल को देखते आ रही है, और 10 बार शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का ले चुके हैं, इधर से पलट कर उधर, उधर से पलट कर उधर। लेकिन जो घोटाला 70,000 करोड़ इस जंगल राज का ध्वस्त दिखलाया जाता है, भय जनता को दिखलाया जाता है, कहीं ना कहीं एक बिहार में कहावत है, कंबल ओढ़कर घी पीना। तो ये लगता है कि हमारे सुशासन बाबू ऐसे ही हैं, कभी कभी जनता को गुमराह करने के लिए शायद ऐसे बोलते हैं कि प्रशासन तो बात सुन नहीं रही है। तो अब जनता सोचेगी कि प्रशासन यदि बात जिस मुख्यमंत्री का नहीं सुन रही है, तो ऐसे मुख्यमंत्री को लाना है या नहीं लाना है। आज जो लोकहित याचिका दायर की गई है, इसमें आगे जो सुनवाई होती है उस पर जन सुराज के द्वारा जो भी आगे कार्रवाई होगी उसकी जानकारी दी जाएगी, और हम अपने दर्शकों को उस जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। आनंद अमन, पटना।